हेलो, कैसे हो? सभी ठीक हो? देखो, हम नरेशन पढ़ रहे हैं। नरेशन में हमने प्रेजेंट और पास्ट चारों पढ़ लिए। अब हम फ्यूचर के पढ़ेंगे और मॉडल के पढ़ेंगे और उसके बाद कुछ स्पेशल नियम पढ़ेंगे। उसके बाद इम्पेरेटिव वाक्य पढ़ेंगे, ऑप्टेटिव पढ़ेंगे। एक एक बढ़ते जा रहे हैं अपन, ठीक है। धीरे धीरे अपनी जर्नी जो है वो आगे की ओर बढ़ती जा रही है, तो आप लोग भी समझ रहे होंगे साथ साथ, ठीक है। चलो, अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना फ्यूचर टेंस। तो अपने पेन पेंसिल पेपर, जो भी कागज, नोटबुक, बुक जो भी आपके है, लेके बैठ जाइए और मेरे साथ साथ अपने नोट्स बनाइए। और आइए, अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। अब प्रैक्टिस किसके लिए करेंगे? फ्यूचर के लिए। तो मैं पहले कर रहा हूँ फ्यूचर सिंपल। वो 5 नियम लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हमने 2 वीडियो में और 8 टेंसों में पढ़ लिया। कोई 5 नियम है। आरवी चेंज करो, कंजक्शन लगाओ, सब्जेक्ट लगाओ, टेंस चेंज करो, फिर जो शेष वाक्य बने अनुसार लिख दो। मतलब वही 500 नियम है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको याद होगा। बार बार लिखने से कोई मतलब है नहीं। चलो, अब मैं लिख रहा हूँ बच्चों फ्यूचर। कौन सा? फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल, ओके। फ्यूचर सिंपल के अंदर पहला वाक्य लिख रहा हूँ मैं सिंपल का। मैंने लिखा हीना हीना said to Kamal, Hina said to Kamal, your father will come, your father will come from जयपुर। ये कोई वाक्य लिया बच्चों मैंने। हीना सेड टू कमल, योर फादर विल कम फ्रॉम जयपुर, ठीक है। ये हमारा फ्यूचर सिंपल का सिंपल वाक्य है। इसको हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे, ध्यान दो। हीना का, अब सबसे पहले इसको देखो आप, सिंपल ही तो है, तो हीना का तो हीना आ जाएगा। सेड टू सिंपल है तो किस में जाएगा बच्चों? टोल्ड में। कंजक्शन मेरा कमल, पहले कमल आएगा, फिर कंजक्शन मेरा सिंपल है तो क्या लगेगा बच्चों? दैट। अब देखो, सेकंड पर्सन है, सब्जेक्ट चेंज करेंगे ना। योर, योर किससे बना? यू से। यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन पे कौन विराजमान है? कमल। कमल एक लड़का है, तो लड़का है तो मैं इसको ही मानूंगा। देखो, यू, योवर, यू, योवर, यू, यही तो है। यहां मैं ही मानूंगा तो ही, हिज, हिम। इसका मतलब हमें योर की जगह क्या काम में लेना है बच्चों? हिज। तो क्या हो जाएगा? ध्यान दो, समझ में आएगा क्या किया है मैंने, है ना। बिल्कुल हिज आएगा। तो क्या हो जाएगा? योर की जगह हिज फादर। अब देखो, टेंस चेंज करते हैं तो मैंने आपको बताया, विल का वुड, शैल का शुड। तो विल का कर दो वुड, क्या कर दो? वुड। कम का कम और फ्रॉम जयपुर। ये लो बच्चों, बन गया। ये कौन सा बन गया? सिंपल। अब हम इसी को बढ़ाते हैं बच्चों नेगेटिव में। मैंने लिखा हीना हीना said to कमल, हीना said to कमल, your father will not come from जयपुर, ओके। और इन्वर्टेड कॉमा, इसको भी बनाएंगे। ध्यान दो इधर बेटा। हीना सेड टू किस में जाएगा? टोल्ड में। कमल का कमल, कंजक्शन क्या लगेगा इधर? सिंपल है तो दैट। योर फादर बदलेगा हिज फादर में, क्योंकि ऊपर मैंने बताया है क्यों आया हिज। विल का वापस कर दो आप, क्या? वुड। और नोट का नॉट, कम का कम और फ्रॉम जयपुर। ये लो जी, बन गया नेगेटिव का भी, ठीक है। अब हम लोग बनाएंगे कौन सा इसको? इंटरोगेटिव में, तीसरा। तो हीना सेड टू कमल, हीना सेड टू कमल, यो इंटरोगेटिव बनाएंगे तो विल इधर आ जाएगा बच्चों, यस और नो। तो विल योर फादर कम फ्रॉम जयपुर, ओके। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कोमा।
बन गया क्या इंट्रोगेटिव? देखो देखो बना ना। अब इसको बनाएंगे हम, हीना का हीना। अब देखो सेट टू किस में जाएगा मेरा? देखो ये सिंपल था आर एस, तो मैंने टोल में बदला। अब ये इंट्रोगेटिव है तो सेट टू बदलेगा बच्चों आस्कड में। किस में जाएगा? आस्कड में। और कमल का कमल। अब हम लगाएंगे कंजक्शन इस जगह पे। कंजक्शन देखो सिंपल था तो दोनों जगह मैंने दैट लगाया है। अब हम क्या लगाएंगे? कंजक्शन इफ लगाएंगे, इंट्रोगेटिव है तो। अब सब्जेक्ट लगाएंगे तो योर फादर इज क्या जाएगा? हिज फादर। क्या आएगा? हिज फादर। विल का कर दो वुड, और कम फ्रॉम, अरे कम फ्रॉम जयपुर। बहुत इजी है बेटा, बहुत इजी है। जिसको एक वाक्य आ गया उसको सारे आ जाएंगे। उसको हमने सिंपल बना दिया। अब हम चौथा करते हैं बच्चों, कौन सा? WH वर्ड। कौन सा करते हैं? WH वर्ड। तो मैंने लिखा हीना, हीना सेड टू कमल, हीना सेड टू कमल। अब कोई भी WH वर्ड लगा दो। मैंने बोला वेन से बोला मैंने, वेन विल योर फादर, when will your father come from जयपुर। ओके, और लास्ट में क्या लगा दो? क्वेश्चन मार्क। बन गया WH वर्ड। चलो इसको भी बनाते हैं। इसको कैसे बनाएंगे? ध्यान दो इधर, हीना का हीना सेट टू वापस किस में जाएगा? WH है तो आस्कड में, तो आस्कड। कमल का कमल। कंजक्शन देखो इंट्रोगेटिव था तो इफ लगाया। अब WH वर्ड खुद ही क्या बन जाएगा? कंजक्शन बन गया व्हेन। सब्जेक्ट उठा लाओ, योर फादर कौन सा आ जाएगा? हिज फादर। क्या हो जाएगा बच्चों? हिज फादर। विल का क्या कर दो? वुड, और कम फ्रॉम, अरे कम फ्रॉम जयपुर। ये लो जी जयपुर। और लास्ट में क्या लगा दो बच्चों? फुल स्टॉप। ये देख लो हमने चारों वाक्य फ्यूचर के बना लिए। ये सिंपल है, ये नेगेटिव है, ये इंट्रोगेटिव है, और ये WH वर्ड है। अब देखो 1 मिनट में आपको कुछ बताऊं। देखो ऐसे ही हम लोग किसके करेंगे? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के। मैं 1 मिनट समझा देता हूं आपको, थोड़ा सा ध्यान देना। हाँ बेटा ध्यान दो। हेलो, अरे देखो इधर, हाँ ध्यान दो इधर। अब हम बनाएंगे फ्यूचर के। फ्यूचर का पहला हमने बना लिया। अब देखो कंटिन्यूअस में कैसे होगा एक बार समझाता हूँ। करने कैसे, वीडियो लंबा बनाने से, करने से क्या मतलब है? एक बार आ गया समझ में आ गया। अब देखो सपोज करो मैं यहीं पे आपके चारों टेंस क्लियर कर देता हूँ। अगर यहाँ पे मैं विल भी करता, देखो दूसरा टेंस पढ़ेंगे अब अपन इन्हीं वाक्यों में। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस कर दिया मैंने, ठीक है। उसकी एसवी क्या है? विल बी शैल बी। तो मैं यहाँ पे करता योर फादर विल बी, कम का कमिंग हो जाता। क्या हो जाता? योर फादर विल बी कमिंग फ्रॉम जयपुर। ठीक, अब विल भी हो गया। अब इसको हम इंडायरेक्ट में बदलते तो अपन क्या करते? वुड भी करते कि नहीं करते? तो वुड भी हो जाता, और कमिंग फ्रॉम जयपुर, नो प्रॉब्लम। अगर सपोज करो इसी वाक्य ऐसे चेंज कर देते सारों को। अगर सपोज करो फ्यूचर परफेक्ट पढ़ रहे हैं अपन, कौन सा पढ़ रहे हैं? फ्यूचर परफेक्ट। उसकी एचवी क्या है? विल हैव, शैल हैव। तो देखो योर फादर विल हैव, कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है, कम केम कम। तो क्या हो जाता? योर फादर विल हैव कम। मैं लिख देता हूं, समझ में नहीं आ रहा तो। पहले जैसे मैंने विल बी से बनाया, ध्यान दो बेटा इधर। जैसे ये कंटिन्यूस में बनाएंगे इसको सिंपल को। मैंने यहाँ पे इस विल की जगह लिख देता मैं विल बी। क्या कर देता मैं? विल बी, और कम का फिर कमिंग आएगा, और फ्रॉम जयपुर। कंटिन्यूस बना नहीं बनाना। अब अपन आंसर करते तो अपन क्या करते? जो जैसे हमने वुड किया तो विल का वुड हो जाता, बी का बी आ जाता, और कमिंग आ जाता, और बाकी सेम। ऐसे ही चारों वाक्य में करते हैं अपन। तो कंटिन्यूस ऐसे हो जाएगा। अब सपोज करो अपन इसको परफेक्ट का मतलब फ्यूचर का परफेक्ट बनाते हैं तीसरा। तो मैं क्या करूंगा? विल हैव, अरे विल हैव है, ये तो विल हैव शैल हैव। विल हैव और कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है। मैं ऐसे कर देता इसको, कैसे? योर फादर विल हैव कम फ्रॉम जयपुर। तो मैं कैसे बदलता? वापस वही बात, विल का तो वुड हो जाता, हैव का हैव आ जाता, और कम का कम, और फ्रॉम जयपुर। इस प्रकार से हम इसको क्या बना देते? ये अगर ये नेगेटिव होता तो मैं ऐसे करता विल नॉट हैव, बीच में नोट आ जाता। अब और फिर बीच में नोट आता, इसमें विल की जगह तो वुड नॉट, और इधर हैव आ जाता। समझ में रहे हो ना मेरी बात को? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हम चारों क्यों करें, क्यों टाइम वेस्ट करें फालतू में? ये बन जाता। अब सोचो ये चौथा होता कि विल हैव बीन वाला, तो विल हैव बीन होता तो यहाँ पे वुड हैव बीन हो जाता। यहाँ पे नेगेटिव है तो विल हैव नॉट बीन हो जाता। सॉरी विल, ध्यान दो इधर, विल हैव नॉट बीन
तो इधर क्या करते हैं, वुड हैव नॉट बीन। समझ में आया क्या? इस प्रकार से फ्यूचर के चारों हो जाएंगे ये। एक ही चीज को बार बार पढ़ने से आप भी बोर हो जाओगे और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि अब एक ही चीज को बार बार क्यों पढ़ाऊं, फ्यूचर के चारों करने पड़ेंगे, इससे बेटर है इसी में देख लो, कुछ नहीं करना, बस फ्यूचर के कुछ भी हो जाए, चाहे विल का वुड करना है, शैल का शुड, बाकी आंख बंद करके जैसा वाक्य है वैसे का वैसा चिपका दो उसको। अब ये तो पता होना ही चाहिए आपको कि विल हैव बीन अलग होगा, शैल हैव बीन इसमें बीन अलग होगा, विल हैव शैल हैव एक साथ रहेंगे, बीच में नोट आएगा या सब्जेक्ट आएगा। ये चीज तो हम टेंस में पढ़ चुके हैं बेटा, नहीं आया तो आप फिर से टेंस पढ़ो, ठीक है। अब मैं लूंगा बच्चों एक या दो वाक्य मॉडल की ओर ले लेता हूं, तो फ्यूचर के भी अपने हो गए, चारों ही समझा दिए मैंने इन्हीं में, तो शायद क्लियर हो गए होंगे। अब हम लेते हैं बेटा कौन सा, मॉडल का। कौन सा लेते हैं, मॉडल का। ध्यान दो इधर। अब मॉडल के सेंटेंस और ले लेते हैं, मॉडल्स में कैसे करते हैं देखना इधर। हम जैसे बच्चों मॉडल में बात करते हैं तो अपन देखो मॉडल्स की, मॉडल्स, क्योंकि मॉडल्स मैंने बताया था आपको लास्ट में, मॉडल्स, मॉडल्स का मैंने एक वाक्य लिखा सिंपल, मैंने लिखा सुनील सैड इन्वर्टेड कोमा आई कैन रन फास्ट टुडे। ये कोई वाक्य है। कैन एक मॉडल है बच्चों, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, ओ टू, है ना, ये सब के सब हमारे मॉडल्स हैं बच्चों। विल शैल भी मॉडल में आता है, ठीक है। तो ये हमारे मॉडल है। मॉडल के साथ हमेशा और हमेशा V1 का यूज होता है। अगर आप V3 की मतलब अभी थर्ड फॉर्म का यूज करें तो आपको बी लगाना पड़ेगा, BEP, ठीक है। तो मॉडल के साथ हमेशा V1 ही आएगी, ठीक है। मॉडल पे किसी भी नंबर या जेंडर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सिंगुलर प्लूरल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मॉडल के साथ जो है वो आएगा, ठीक है। ध्यान दो इधर। अब हम इसको बदलेंगे किसमें, इनडायरेक्ट में। ध्यान दो इधर। सबसे पहले सुनील का सुनील, सैड, देखो आर भी चेंज करेंगे, सैड का सैड ही रहेगा, सिंपल है। अगर ये सैड टू होता तो टोल्ड में बदल जाता, तो सैड का सैड, यस। अब देखो कंजक्शन लगाएंगे, कंजक्शन सिंपल है तो बच्चों कौन सा लगेगा, दैट। फिर हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फर्स्ट पर्सन है, सुनील के हिसाब से क्या आएगा बच्चों, ही। अब बात आती है टेंस की। कैन का मैंने क्या बताया, क्या बना दो, कुड। बोलो हुआ कि नहीं, रन का रन, फास्ट का फास्ट, टुडे को किस में बदल दो बच्चों, दैट डे में। अरे किस में बदल दो, दैट डे में। बोलो बना कि नहीं बना। सुनील सेड दैट ही कुड रन फास्ट दैट डे। अब हम इसको बनाएंगे नेगेटिव में। किसे बनाएंगे बच्चों, नेगेटिव में। सुनील सैड इन्वर्टेड कोमा आई कैन नॉट, क्या हो जाएगा, आई कैन नॉट रन फास्ट, यही तो बनेगा वाक्य। और टुडे ऐसे आ जाएगा इन्वर्टेड कोमा। अब इसको बनाओ, इसको कैसे बनाएंगे, ध्यान दो इधर, ध्यान दो बेटा। सुनील का सुनील, सैड का सैड, कंजक्शन क्या आएगा, दैट, सब्जेक्ट चेंज करो, आई के हिसाब से क्या आएगा, सुनील के हिसाब से ही, कैन का क्या हो जाएगा, कुड, नोट का नोट, रन फास्ट, और टुडे का दैट डे। बोलो बना कि नहीं बना। अरे बोल बना कि नहीं बना, बिल्कुल बना। चलो अब हम बनाएंगे इसका तीसरा इंटरोगेटिव। मैंने लिखा सुनील सैड इन्वर्टेड कोमा, इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो कैन इधर आ जाएगा, आई उधर चला जाएगा, कैन आई रन फास्ट टुडे, और लास्ट में क्या जाएगा, क्वेश्चन मार्क, और इंट्रोगेटिव कोमा लगा दी मैंने। तो आप भी चेंज कर दो, दिक्कत कहाँ आ रही है, सुनील का सुनील, सैड का। अब देखो सैड का सैड था कब था, जब वाक्य सिंपल था। अब वाक्य इंट्रोगेटिव हो गया तो सैड किस में जाएगा, आस्क्ड में। कंजक्शन लगाएंगे, देखो सिंपल था तो दैट, अब इंट्रोगेटिव तो क्या लगेगा, इफ। सब्जेक्ट चेंज करो, आई के सुनील के हिसाब से क्या आएगा, ही। वापस कैन का क्या हो जाएगा, कुड रन फास्ट, और टुडे का वापस क्या हो जाएगा, दैट डे, और लास्ट में क्या लग जाएगा, फुल स्टॉप। क्योंकि जब भी हम डायरेक्ट इंडायरेक्ट बनाते हैं वाक्य, चाहे इंट्रोगेटिव चाहे WH, हम उसको सिंपल में बदल देंगे। अब देखो चौथा WH वर्ड, मैंने लिखा सुनील सैड इन्वर्टेड कोमा
वेयर कैन आई रन फास्ट टुडे। ओके, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क बनाएंगे। बनाओ जी, इसको क्या दिक्कत है, बिल्कुल बनाएंगे। ध्यान दो इधर, सुनील सेड वापस किस में जाएगा बच्चों, आस्कड में। कंजक्शन देखो, इफ नहीं लगेगा, डब्ल्यू एच वर्ड है तो डब्ल्यू एच वर्ड वेयर क्या बन जाएगा, कंजक्शन। सब्जेक्ट लगा आई के हिसाब से क्या आएगा, सुनील के से मिलके देखो आई के हिसाब से क्या आएगा, ही। कैन का क्या कर दो वापस, कुड, फिर रन, फिर फास्ट, और टुडे को किस में बदल दो, दैट। अरे किस में बदल दो, अरे किस में बदल दो, बोलो, दैट डे, और लास्ट में फुल स्टॉप। ये लो बच्चों, हमने मॉडल के भी चारों वाक्य पढ़े हैं। ये सिंपल है, ये नेगेटिव है, ये इंट्रोगेटिव, और ये डब्ल्यू एच वर्ड। इसके साथ एक और बताता हूँ। सपोज करो इस कुड की जगह, इस कैन की जगह कुड होता, क्या होता, कुड होता, शुड होता, वुड होता, माइट होता। तो हम लोग क्या करते हैं, हमने कैन से तो कुड बना दिया, लेकिन अगले ने पहले कुड दे दिया, पहले से पास्ट में है, तो हम भी इसको कुड का कुड ही रख देते। यहाँ शुड होता तो शुड का शुड ही रख देते, फिर वुड होता तो वुड का वुड ही रख देते। समझ में आ गया, यानी कुड, वुड, शुड ये चेंज नहीं होंगे। पहले से जो चीज पास्ट में है उसको आप कहाँ लेके जाओगे, जो प्रेजेंट में है उसमें तो आप क्या करते हो, पास्ट में बदलते। भाई कैन का कुड कर दिया, मे होता तो माइट कर देते, सेल होता तो शुड कर देते, विल होता तो वुड कर देते। जैसे कैन का हमने क्या किया है, कुड। तो आशा करता हूँ आपको मॉडल के वाक्य भी समझ में आए होंगे। अरे आए होंगे। अब एक सेकेंड, अब देखो हम स्टार्टिंग से एक चीज करते आ रहे हैं। एक वाक्य और बता दूं आपको, तो ये मॉडल का आपको समझ में आ गया होगा। एक वाक्य, क्योंकि कई बच्चे ये सोचेंगे कि सर ने एक नियम पढ़ाया था कि जब हमारी आरबी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो हम आर एस के टेंस में कोई बदलाव नहीं करेंगे। ये नियम पढ़ा था, लेकिन इसका हमने एग्जाम्पल ढंग से नहीं किया था। तो इसका एक एग्जाम्पल कराता हूँ, देखना। जैसे मैंने लिखा अमित सेज to his sister, inverted comma, you are playing खो-खो। ठीक है, ये मैंने कोई सेंटेंस लिया बच्चों कि अमित सेज टू हिज सिस्टर यू आर प्लेइंग खो खो। ये सिंपल वाक्य है, ध्यान दो इधर। अब मैं इसको चेंज करूंगा, ध्यान देना इधर। ये मेरा वो क्या है बच्चों, आर एस, ये मेरी आर बी है। तो अमित का अमित आएगा कि नहीं आएगा, आप इतने दिनों से पढ़ रहे हो, आएगा। अब बात आती है बच्चों यहाँ पे, देखो सैड या सैड टू था तो हमने टोल्ड में बदला। सैड से की सेकंड फॉर्म है, देखो से, सैड और सैड, यानी ये सेकंड फॉर्म है और सेकंड फॉर्म पास्ट में आती है। और फिर टेल की होती है टेल, टोल्ड, टोल्ड। अब जब हमें अगला पास्ट में दे रहा था तो हमने भी किस में बदला था, पास्ट में। भाई सैड की जगह आपने क्या किया था, टोल्ड। लेकिन अब अगला हमें प्रेजेंट में दे रहा है, से दे रहा है, देख लो आप, तो आप भी किस में बदलोगे भाई, प्रेजेंट में बदलोगे। तो आपको अब की बार देखो सेट था तो टोल्ड किया आपने भी V2 लगाई, लेकिन अगला V1 दे रहा है तो आप भी क्या बनाओ, उसको V1 ही बनाओगे। समझ में आया क्या मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। अब मैं इस सेज टू की जगह क्या करूंगा बच्चों, टेल में बदलूंगा, लेकिन मैं एस लगाऊंगा क्योंकि एस पहले से लगा हुआ है। देख लो आप, से के एस नहीं लगा गया तो टेल्स हो जाएगा। ये एस कब नहीं लगता, ये आई बी यू दे के साथ नहीं लगता। अगर यहाँ पे आई होता तो से आता, फिर हम भी आई के साथ टेल करते, ना कि टेल्स, लेकिन अगले ने लगा रखा तो हमारे भी लगेगा। सेज टू को जैसे सेड टू को आप टोल्ड में बदल रहे थे, वैसे ही मैंने सेज टू को किसी में बदला है, टेल्स में। अब हिज सिस्टर ऐसे का ऐसा आ जाएगा, हिज सिस्टर। आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। अब कंजक्शन लगाएंगे, वही सिस्टम सेम है, दैट लगेगा क्योंकि वाक्य सिंपल है। फिर सब्जेक्ट चेंज करेंगे, यू सेकंड पर्सन है, सिस्टर लड़की तो है, हिज सिस्टर, ठीक है। अमित सेज टू हिज सिस्टर, अब हिज सिस्टर एक लड़की तो है, एक लड़की तो है सिस्टर इधर, तो हम इसको सब्जेक्ट में मानेंगे सी। अरे क्या मानेंगे, सी, दैट सी। यस और नो बोलो, सी आएगा, ठीक है। अब बात आती है, इतनी देर हम क्या कर रहे थे,
आर को वॉज में बदल रहे थे, क्योंकि सेड मैंने क्या बोला, जब हमारी आर भी पास्ट टेंस में हो, यानी यहाँ पे अगर सेड या सेड टू था तो हम लोग उसको टोल्ड में बदल रहे थे और टेंस चेंज कर रहे थे कि प्रेजेंट के चारों पास्ट के में गए, पास्ट का पहला तीसरे ऐसे कर रहे थे, टेक्निकली मिल का वुड। लेकिन जब हमारी आरवी, ये जो आरवी होती है प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होती है ना, तो हम आरएस के टेंस का जो आरएस वाक्य का जो टेंस होता है ना उसमें बदलाव नहीं करेंगे, वो जिस टेंस में उसी में रहेगा। तो ये एच भी तो चेंज होगी क्योंकि सी के साथ आर थोड़ी ना आएगा, इज आएगा, लेकिन टेंस तो बच्चों प्रेजेंट कंटीन्यूअस ही है ना। अरे प्रेजेंट कंटीन्यूअस इज है हमारा, उसी की तरह टेंस कहां चेंज किया, टेंस तो तब चेंज होता है जब आर की जगह वॉज करता। एच भी तो भाई सी के हिसाब से तो इजी आएगी, अगर यहाँ पे आई होता तो एम आता, फिर समझ में आ रहा है। तो हमने टेंस चेंज नहीं किया, हमने सिर्फ एच भी चेंज की है, तो वो तो हो ही होगी। तो दैट सी इज आगे आ जाएगा बच्चों प्लेइंग क्रिकेट। अरे क्या आ जाएगा, प्लेइंग क्रिकेट नहीं बच्चों, खो खो, ठीक है, खो खो। ये बात समझ में आई क्या मेरी? यानी अमित टेल्स हिज सिस्टर दैट सी इज प्लेइंग खो खो। अब सपोज करो यही वाक्य किस में होता बच्चों, नेगेटिव में होता। ध्यान दो इधर, नेगेटिव में होता तो कैसे बनाते, बिल्कुल बना देते। मैं चारों वाक्य बताऊंगा इससे बच्चों आपको। तो अमित सेज टू हिज सिस्टर इन्वर्टेड कोमा यू आर नॉट प्लेइंग खो खो। ये हमने बना दिया बच्चों इसको नेगेटिव। अरे कैसा बना दिया बच्चों, नेगेटिव। अब आप भी इसको क्या बना दो, नेगेटिव। ये लोग बिल्कुल बनाएंगे, तैयार ही बैठे हैं। तो अमित का अमित सेज टू, देखो वापस किसी में बदलेगा बच्चों, सिंपल है क्योंकि ये देखो आप सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है। टेल्स हिज सिस्टर आ गया ऐसे कैसा, हिज सिस्टर कंजक्शन देखो क्या लगेगा, सिंपल है। तो दैट यू वापस हिज सिस्टर के हिसाब से क्या आएगा, सी। अरे क्या आएगा, सी। इज का इज, क्योंकि इसी के हिसाब से तो इजी आएगा, टेंस चेंज हो रहा नहीं क्योंकि आर में हमारी किसी में देखो प्रेजेंट में है। तो सी इज नॉट प्लेइंग खो खो। समझ में आया, ये लो जी। अब हम तीसरा लेते हैं, इसी को इंट्रोगेटिव बनाएंगे। जैसे मैंने लिखा अमित सेज टू हिज सिस्टर इन्वर्टेड कोमा, इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो आर इधर आ जाएगा, यू इधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, आर यू प्लेइंग खो खो, ठीक है। और इन्वर्टेड कोमा लगा दो, क्वेश्चन बन गया इंट्रोगेटिव। अब वापस देखो, अब बनाएंगे इसको अमित का अमित। अब बात आती है इधर, ध्यान दो एक बार, हमने क्या किया था, से सैड ये किया क्या, और टेल टोल्ड, और एक होती है बच्चों आस्क, ASK आस्क, आस्कड और आस्कड, सेड टेल टोल्ड आस्कड। अब हम क्या कर रहे थे भाई, जब सेड सिंपल वाक्य था तो सेड या सेड टू को टोल्ड में बदल रहे थे, इंट्रोगेटिव आते किसी में बदला था अपन ने, आस्कड में। वैसे ये सिस्टम है, देखो अभी टेल्स में बदला कि नहीं बदला मैंने, लेकिन अब इंट्रोगेटिव आ गया तो बताओ अब आस्क में बदलेगा कि नहीं बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा। अब मैं क्या करूंगा, इसे सेज की जगह लगाऊंगा बच्चों आस्क, यानी सेज टू को आस्क में बदला, अब एस पहले से लग रहा है तो आप भी लगा दो आस्क। समझ में आएगी मेरी बात, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा बच्चों, अमित आस्कस बदल दिया सेज टू को, और हिज सिस्टर इन्वर्टेड कोमा की जगह क्या जाएगा, सॉरी कोमा की जगह क्या जाएगा, दैट। अब हम सॉरी दैट नहीं आएगा बेटा, सॉरी। अब क्या होगा देखो, अमित आस्कस हिज सिस्टर, कंजक्शन लगाएंगे, सिंपल था तो दैट, इंट्रोगेटिव है तो इफ, सब्जेक्ट चेंज करेंगे यू, हिज सिस्टर के हिसाब से वापस वही आएगा बच्चों, सी इज प्लेइंग खो खो, प्लेइंग खो खो, और लास्ट में फुल स्टॉप। समझ में आया क्या, अरे समझ में आया क्या? चलो अब पूछते हैं अपन चौथा कौन सा, लिखते हैं WH वर्ड। मैंने लिखा अमित सेज टू हिज सिस्टर इन्वर्टेड कोमा वाई आर यू प्लेइंग खो खो, प्लेइंग खो खो, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दो, इसको बना दो, क्या दिक्कत है।
वापस बनाएंगे अमित का, अमित सेज टू की जगह आस का साई आएगा, देखो ऊपर आया तो इधर भी आएगा, डबल एच से हो रहा है तो, और हिज सिस्टर इन्वर्टेड कोमा, सॉरी इस कोमा की जगह क्या आएगा बच्चों, देखो सिंपल था तो दैट लगाया, इफ लगाया, डब्ल्यू एच वाई को क्या बना देंगे कंजक्शन, वाई सब्जेक्ट यू की जगह क्या जाएगा सी, आर की जगह इज, और प्लेइंग, अरे प्लेइंग खो खो, प्लेइंग खो खो, ठीक है ना, और लास्ट में फुल स्टॉप। ये मैंने वो नियम बताया कि हमारी आरवी प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो आरवेस के टेंस में बदलाव नहीं होगा। देख लो आप टेंस में कहाँ बदलाव हुआ, वही प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। अब सपोज करो इस जगह पे विल से होता, क्या होता, विल से होता तो मैं विल टेल कर देता, सभी में विल टेल, इसमें विल आस्क हो जाता, इसमें विल आस्क हो जाता, और इसमें क्या होता है, इसमें कुछ नहीं होता, जो टेंस है वो का वही रहेगा, तो इसको ये का यही करते हैं अपन। समझ में आ गया। तो ये चीज मैंने आपको बताई है, क्योंकि मैंने लिखवा तो दिया था लेकिन मैंने बताया नहीं था, लेकिन अब आपको शायद ये चीज क्लियर होगी कि आरवी अगर प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में है तो आरएस के टेंस में कैसे क्यों बदलाव नहीं होगा। ये चारों वाक्य आपको समझ में आए होंगे। अगर फिर भी समझ में नहीं आए हैं कोई बात नहीं, हम फिर से पढ़ेंगे, आप फिर से वीडियो